उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कोप रेजोल्यूशन। स्कोप रेजोल्यूशन हमारे पास होता क्या है? स्कोप रेजोल्यूशन का मतलब होता है हमारे पास ऐसी चीज कि जो क्लास के अंदर कहाँ कहाँ जा सकती है या फिर उसकी एक्सेस कितनी है। और इसी तरह आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमारे पास तब यूज होता है जब भी हमने कोई भी फंक्शन डिफाइन कराना होता है आउटसाइड द क्लास। तो मैं कहती हूँ डिफाइन फंक्शन आउटसाइड द क्लास। ठीक है, यानी क्लास के बाहर अगर मैंने कोई भी फंक्शन डिफाइन करवाना है तो मैं इस ऑपरेटर का, जिसका नेम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, इसको कॉल कर लूंगी। ठीक है, इतनी सी इसकी डेफिनेशन है कि आपने कोई भी फंक्शन को क्लास के बाहर कॉल करना है तो आप कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? आप यूज करते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, इसकी अगर एग्जांपल ले ली जाए, हर बार की तरह हमने क्या करना है, पहले अपनी लाइब्रेरी फाइल को लिख देना है आईओस्ट्रीम। नेक्स्ट पे हमारे पास चला जाएगा जी यूजिंग नेम स्पेस std। अब हम एक क्लास बनाने चाह रहे हैं जिसका नेम मैं टेस्ट क्लास रख देती हूँ। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ जाने वाली है वो कौन सी है? पब्लिक। पब्लिक क्या है? हमारा स्पेसिफायर। क्या स्पेसिफायर? एक्सेस स्पेसिफायर। ये स्कोप डिफाइन करेगा, मतलब एक्सेस टाइप डिफाइन करेगा। मैं कोई भी एक फंक्शन क्या है बना लेती हूँ। ठीक है, मैंने कोई भी फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया है। मेरी क्लास एंड हो गई, यहाँ पे मैंने क्लास बना दी। अब मैं क्या करूँगी? वॉइड जो मेरी क्लास का नेम है, क्लास का नेम बच्चों क्या है? टेस्ट है। अब मैंने यहाँ पे वही दो कॉलन लगाए। अब ये जो दो कॉलन है ना, बेसिकली यही है मेरे ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है ये मेरा बच्चों? ये मेरा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है। तो ये जो दो कॉलन है ना, ये मेरे पास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है। अब मैंने फंक्शन का नेम कॉल कर देने जो मैंने क्लास के अंदर बनाया है। ठीक है, और मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ फंक्शन की टाइप में। इसमें मैं कोई पैरामीटर्स पास करना चाह रही हूँ। मैं लिखती हूँ जी हेलो वर्ड। ठीक है, हेलो वर्ड लिख दिया और बाहर आके ये हमारा एंड हो गया। इसके बाद हम जाते हैं जी मेन स्टेटमेंट के अंदर, और इसमें मैं कह देती हूँ टेस्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया इसका टी एंड टी डॉट शो। अब ये हम इसे रन कर लेते हैं पहले तो। हेलो वर्ड देखें मेरा क्या है, ये फंक्शन प्रिंट हो गया। तो ये जो फंक्शन है ना, ऑपरेटर है ना हमारे पास, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये हमारे पास यूज होता है आउटसाइड द क्लास किसी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। और ये फंक्शन को क्लास के साथ कनेक्ट कर देता है। देखें हमने बनाया void show नेम का फंक्शन क्लास के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना रही हूँ void क्लास का नेम लिखूंगी, और इसी शो को मैं क्या है यहाँ पे लिख देती हूँ शो। कॉल कर लिया जिसके अंदर मैंने कोई भी पैरामीटर दे दी। तो इसका सिंटैक्स आप लोग ध्यान रखें, सोच लें, समझ लें। पहले आपने टाइप लिखनी है, फिर हमारा आ जाएगा फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम हमारा क्लास। अब ये देखें मैंने void लिखा और मैंने क्लास का नेम लिख दिया क्योंकि मुझे इस क्लास के साथ इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, इस ऑपरेटर के थ्रू मुझे अपने फंक्शन को इस क्लास के साथ कनेक्ट करना है। तो मैं क्या है क्लास का नेम लिख देती हूँ, ऑपरेटर स्पेसिफाई कर देती हूँ, और मेरा यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है शो आ जाएगा, जो कि अपने अंदर कोई भी वैल्यू रख रहा है, हेलो वर्ड रख रहा है, कुछ भी रख रहा है। फिर मैंने क्लास का नेम लिखा और टी क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, टी डॉट शो किया, ये वाला शो। तो इससे क्या हुआ, ये मेरा जो फंक्शन है क्लास के साथ कनेक्ट हुआ। क्लास के साथ कनेक्ट होने के बाद ये मेरे पास प्रिंट हो गया। अब ये जो वर्ड शो है ना, ये हम यूज कर रहे हैं डिक्लेरेशन के लिए। किस लिए?
डिक्लेरेशन के लिए। आज जस्ट ये हमने डिक्लेयर किया है। अब इसकी जो डेफिनेशन है, यानी ये किस, इसके अंदर क्या होगा या किस तरह वर्क होगा, वो हमने क्लास के बाहर डिफाइन किया, तो वो हमारी आ जाएगी डेफिनेशन। डिक्लेरेशन का मतलब है हमने बता दिया हम कोई फंक्शन बना रहे हैं, हमने नहीं बताया उसके अंदर क्या होगा, हम क्या करेंगे या वो क्या करेगा। जस्ट हम ये, और शो नीचे आके हम जब डेफिनेशन लिखते हैं तो उसमें हम बताते हैं कि हाँ ये फंक्शन ये काम करेगा। तो हमारे पास जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है वो क्लास के साथ हमारे एक्सटर्नल कोड को क्या है या फंक्शन को कनेक्ट कर देगा। तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, सॉरी, ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर।